हेलो प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने वर्ग कितने हैं यह सीखा था अगर आपका चित्र सिमेट्री हो। एक बार मैं पुनः बता देती हूँ। सिमेट्री होता है जिसमें संख्या रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो नॉन सिमेट्री चित्र में हम ज्ञात करेंगे कि कितने वर्ग हैं। इसका तरीका है, पहले आप गिन लीजिए कितनी रो हैं। 1 2 3 4 5 कितनी रो हैं, तो आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए 5। अब आप देखिए कि इस चित्र में कितने कॉलम हैं। 1 2, यानी कि जितने भी कॉलम हैं उसमें आप 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ गया 10। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 × 2 = 10। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं कि जितनी यहाँ पर रो हैं उनमें से एक रो कम कर देते हैं, यानी कि 5 में से 1 कम कर दीजिए तो आपका कितना आता है 4 × अब जितने कॉलम हैं उनमें से भी एक कम कर दीजिए × 1, तो इक्वल आया 4। यानी कि अगर आप ऐड कर देंगे तो आएगा इसमें वर्गों की संख्या कितनी आ गई 14। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर वर्गों की संख्या है 14। अब हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम वर्गों की संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए, इस चित्र में यह भी चित्र नॉन सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ पर रो की संख्या 5 है और कॉलम 4 हैं। अगर आपका 5/5 होता तो आपका सिमेट्री होता, और सिमेट्री का तरीका हम इससे पहले आपको बता ही चुके हैं। तो नॉन सिमेट्रिक हल करने के लिए हमने रो को काउंट कर लिया, कितनी आया 5, तो 5 × अब हम कॉलम को काउंट करते हैं 4, तो 5 × 4 = 20। यहाँ पर आप देखिए 20 आ गया। फिर क्या करें, दोबारा से हम एक कम कर लेते हैं 4 × अब कॉलम कितने थे 4 थे, एक कम करेंगे तो कितना आ गया 3। 4 × 3 = 12। अब इसी तरह यहाँ पे कम कर लें 3 × 2 = 6 और 2 × 1 = 2। अब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 20 32 38 और 2 40, यानी कि यहाँ पर वर्गों की संख्या आई आपकी 40। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि यह प्रश्न आप तब तक हल करते रहेंगे जब तक कि आपकी लास्ट वाली डिजिट 1 नहीं आ जाती है। 1 आ जाएगी तब आप इसको यहीं पर रोक सकते हैं और इस तरीके से उनको जोड़कर वर्गों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आपने देखा हम हमेशा रो में से एक एक कम करते गए और इसी तरह कॉलम में से एक एक कम करते गए और इस तरह से हल करके हमने निकाल लिया। तो यह था तरीका नॉन सिमेट्रिक चित्र में से, नॉन सिमेट्रिक में से वर्गों की संख्या ज्ञात कर